बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद और यकीन है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी और बहुत सारी खुशियाँ दे और आपका दस्तरखान हमेशा भरा रहे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है मक्खन बनाने की। फ्रेंड्स, जैसे मैंने कलाकंद वाली रेसिपी में मैंने आपको बताया है कि जो मलाई है वो दही के बगैर हम लोग बहुत इजी तरीके से मक्खन निकाल सकते हैं और उसके बाद उसकी जो दूध बचेगा वो लस्सी नहीं होगी, क्योंकि उसमें तो दही नहीं लगी हुई ना, तो उससे हम मुख्तलिफ स्वीट बना सकते हैं। लेकिन वो तरीका मैंने आपको एक तरफ चम्मच घुमाने का बताया था, लेकिन मेरी किसी फ्रेंड ने मुझसे बोला है कि हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब उनके लिए बल्कि आप सब के लिए मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको मलाई से मक्खन निकालने का तरीका बताती हूँ। जी फ्रेंड, ये देखें, ये रूम टेम्परेचर पे है और अभी मैंने इसे फ्रिज में से 2 घंटे पहले निकाल दिया। ये देखिए, और आज मैं आपको हैंड मिक्सर से मक्खन इजी तरीके से बताती हूँ। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी ब्लेंडर से आप किस तरह आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखो, ये आपने सिर्फ इस तरह घुमाना है। ये देखिए, जी फ्रेंड्स, अभी अप्रैल का महीना है ना, तो ना इतनी सर्दी है ना गर्मी है। अगर आप सर्दियों में मक्खन बनाए तो आपने गर्म पानी डालना है, अगर गर्मियों में बनाए तो आपने ठंडा पानी डालना है। अभी ये देखें, मैंने रूम टेम्परेचर वाला पानी डाला है, ना ठंडा ना गर्म। ये देखें, अभी ये फ़िलहाल इस फॉर्म में आ गया। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए, मक्खन बहुत अच्छे से बन गया है। और वो जो दूध है ना, इसे मैं बार बार बताती हूँ, ये लस्सी नहीं है, ये दूध है। ये इसे हम पनीर बना लेंगे और मैं मक्खन को अलग कर लूँगी। ये देखिए, ये देखिए, जी फ्रेंड, ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मक्खन निकला है। आप चाहें तो इसका देसी घी बना लें और चाहे तो आप बेकिंग वाली आइटम इसे इस्तेमाल करें। ये देखिए, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।